नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 26 अगस्त इस तारीख को इकरा हसन का जन्मदिन होता है और इकरा हसन के जन्मदिन वाले दिन उनको सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। लगातार एक के बाद एक कई लोगों ने, हजारों लोगों ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इकरा हसन ने भी पलटकर सबका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, शुक्रिया अदा किया। कई सारी तस्वीरें निकल कर आई दोस्तों इकरा हसन की। उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट की थी जन्मदिन के उपलक्ष्य में और कहा था कि लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, उस फोटो में दिखाई दे रही हैं। लगातार जनता दरबार लगा रही हैं, हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगाती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, मिलती हैं और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर में जाकर अधिकारियों से उनकी समस्या को लेकर बातचीत भी करती हैं। इसी कड़ी में दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों लोगों ने भी इकरा हसन को बधाई संदेश भेजा। एक पत्र जारी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से और द्रौपदी मुर्मू की तरफ से और इकरा हसन को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। इकरा हसन की चर्चाएं दोस्तों सोशल मीडिया पर खूब होती रहती हैं, जैसा कि पहले भी हमने देखा है, पहले भी हमने आपको बताया है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, हर जगह इकरा हसन की खूब चर्चाएं होती हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कैराना लोकसभा सीट से जीत कर आई हैं, लंदन से पढ़ाई की है और उनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर खूब होती है। दोस्तों सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, इकरा हसन अपनी बातों को जोर शोर से उठाती हैं। इंग्लिश में उन्होंने जो भाषण दिया था वो भी बहुत वायरल हुआ था सदन के अंदर, और जब उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो मांग रखी थी उसको लेकर भी खूब चर्चाओं में आई थी इकरा हसन। और एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। एक एक करके दोनों का जो लेटर है, पत्र है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं दोस्तों कि आखिर क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री जो लेटर जारी करते हैं उसमें लिखते हैं, सुश्री इकरा चौधरी जी, आगामी 26 अगस्त को आपके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सुख समृद्धि, आरोग्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। अमृत काल में हम एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जन भागीदारी और एकजुटता की शक्ति से सिंचित हमारे साझा प्रयास राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि देश व समाज की प्रगति में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। आपकी लंबी आयु और सुखद भविष्य की कामना समेत आपका नरेंद्र मोदी। नीचे उनका सिग्नेचर है और सुश्री इकरा चौधरी सांसद लिखा हुआ है आगे, नाहिद हसन सेलर जो कि लिखा हुआ है सन ऑफ, और बूरा चुंगी कैराना उत्तर प्रदेश, और ये तमाम बातें लिखी गई हैं। तो ये लेटर आजकल बहुत चर्चाओं में है और ये लेटर 26 अगस्त को जब जन्मदिन था इकरा हसन का तब जारी किया गया था। इसके अलावा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, उन्होंने भी पत्र लिखा है। वो क्या लिखती हैं, प्रिय सुश्री इकरा चौधरी, मैं आपके जन्म दिवस 26 अगस्त 2024 पर आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे और आने वाले कई वर्षों तक आप राष्ट्र की अनवरत एवं निष्ठापूर्वक सेवा करती रहें। शुभकामनाओं समेत आपकी द्रौपदी मुर्मू, और उनका सिग्नेचर है। और नीचे वही लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य और जहां उनका कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है वहां का वो पता सा लिखा हुआ है। तो फिलहाल ये तमाम बातें अब चल रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इकरा हसन को चिट्ठी लिखकर उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इकरा हसन ने जब भाषण दिया तो उनकी भाषण की खूब चर्चाएं हो रही थी। सदन के अंदर जब वो बोल रही थी तो तमाम लोग जो हैं, तमाम जो सांसद जो हैं, वो उनको चुपचाप शांति से सुनते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि केंद्र में मंत्री, उन्होंने इकरा हसन की तारीफ भी कर दी थी। एक बार जरा सुनिए इकरा हसन का वो पुराना भाषण जिसको लेकर वो चर्चा में आई थी। And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61% dropping from 6,409 crores to only 25 crore this time, which will affect the higher education of our country. And
In 2020, India's average learning adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE, and even Palestine. The foundational skills are alarmingly weak among 14 to 18-year-olds. About 25% of those surveyed couldn't read a standard 2 level text in their regional language, and only 43% could solve a simple division problem. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ, और मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। तो दोस्तों, इकरा हसन लगातार समाज से जुड़े हुए मुद्दे, लोगों की समस्याएं लगातार उठा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और बड़े ही मुखर तरीके से हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी 26 अगस्त को उनका जन्मदिन था, इकरा हसन जी का जन्मदिन था, और उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई हैं। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।